सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 8 की हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी में कदम मिलाकर चलना होगा यह नवगीत पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के रचयिता माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और इस पाठ की विधा है नवगीत। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम हम अपने कवि एवं महान राजनेता का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, आज हम जिन कवि का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं वह हमारे भारत के भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो सम्मान है वो विरोधी दल के लोग पूरे दिल से किया करते थे और उनका सम्मान जो है वो भारत के ही लोग नहीं अपितु विश्व के लोग भी पूरे सम्मान दिल से किया करते थे। तो बच्चों, आइए चलते हैं माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1924 ईस्वी को ग्वालियर रियासत की शिंदे की छावनी में हुआ था। इनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी अध्यापक थे और इनकी मां कृष्णा वाजपेयी जी एक गृहिणी थी। इनके पिताजी जो थे वो एक महान कवि के रूप में जाने गए थे, अतः यह कवि का जो इनका जो गुण था ये इनको विरासत में ही मिला था। कविताएं लिखने का शौक इन्हें विरासत में ही मिला था। वे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में भी लोकप्रिय हुए। अटल जी की कविताएं कादम्बिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत तथा राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। इतना ही नहीं, मंच से ही उनका काव्य पाठ उनके भाषण की तरह ही अत्यंत ही प्रभावशाली होता था, क्योंकि भाषा का प्रभुत्व यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अपने आप ही आंखों के सामने आ जाता है। इन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का कुशल संपादन भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कला जो उनमें थी ना बच्चों, तो यही कला मतलब शब्दों पर प्रभुत्व की कला ही उन्हें राजनीति में एक अलग स्थान दिलवा पाई है। ये अपने उसूलों और विचारों से ही बहुत पक्के थे। तो अपने उसूलों और विचारों से संबंधित ही अटल जी ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारत के महाकवि होने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, तो इनका जो कार्यकाल है वो पहले 16 मई से 1 जून सन 1996 तथा फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई सन 2004 तक के वे प्रधानमंत्री भी रहे। बच्चों, वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले महापुरुषों में से एक हैं और सन 1968 से सन 1973 तक उनके वो अध्यक्ष भी रहे। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। तो बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री तथा 1 बार विदेश मंत्री और 12 बार सांसद रहे। इसीलिए राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से विभूषित किया गया था। बच्चों, इनके बारे में एक बहुत ही रोचक बात है कि अटल जी ही एक ऐसे भारतीय पहले विदेश मंत्री थे, एक ऐसे भारतीय पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया था। तो बच्चों, राजनीति में निपुण होने के साथ साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे एक मशहूर कवि भी थे, है ना, क्योंकि अटल जी ने कई बार सदन में कई बार भाषण के दौरान अपनी रोचक कविताएं सुनाकर लोगों का दिल जीत लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ज्यादातर कविताएं देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए रहती थी। ये अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसे संदेश देते थे जो आज भी लोगों को याद हैं, क्योंकि इनकी कविताएं जो थी वो वीर रस के साथ ही ओतप्रोत रहती थी। अटल जी की कविताएं नौजवानों में एक नई ऊर्जा का संचार करती थी।
तो चलिए सुनते हैं कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किस तरह इस कविता मतलब कदम मिलाकर चलना होगा, इसके द्वारा पूरे देश को एक साथ कदम ताल करने का संदेश दिया है। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियां रही मेरी 51 कविताएं, जो कि इनका यह कविता संग्रह है, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु, विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं आदि इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि प्रस्तुत नवगीत में ये क्या कहते हैं। तो आज के आधुनिक युग में गीतों के रूप में बच्चों कुछ कविताएं लिखी जाती हैं, है ना। तो ये जो आधुनिक युग में जो कविताएं हैं जिन्हें हम गीतों के रूप में लिखते हैं, उस गीत को नवगीत के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो विधा है वो नवगीत है। तो कवि द्वारा लिखी गई यह कविता नवगीत है, जिसमें कवि ने हमको यह बताया है कि जीवन में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है ना। कितने सारे उतार चढ़ावों का सामना हमें करना पड़ता है, परंतु हमें हर परिस्थिति में, ओके, चाहे वह परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें हर परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए चलिए सुनते हैं, कदम मिलाकर चलना होगा। तो बच्चों, इस कविता का जो वाचन है ये प्रत्यक्ष हम हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुख से यह कविता सुनते हैं और देखते हैं कि किस शैली में, किस अंदाज में और किस प्रकार की भाषा का प्रभुत्व उनके पास है, जिस तरह से उन्होंने इस कविता का वाचन किया है और इस कविता का हम आनंद लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं। इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने कितना जोशपूर्ण हमारे माननीय अटल जी का यह कविता वाचन रहा। अपने आप ही सुनकर मन में एक जोश का वातावरण, जोश हमारे अंदर समा जाता है। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं अब इस कविता की व्याख्या की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमारा जो पहली पंक्तियां हैं, प्रथम 5 पंक्तियां जो उन्होंने दी हुई हैं वो पढ़ते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ बाधाएं, बाधाएं यानी कि होता है अड़चने, अड़चने। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कवि हमें क्या बतला रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में
तरह तरह की अड़चनें अड़चनें यानी बाधाएं या रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें इनसे नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। चाहे कितनी भी विनाश की स्थिति हो, प्रलय यानी कि विनाश या संहार की स्थिति हो, लेकिन हमें इन रुकावटों को, हमें इन विनाश को, संहार से नहीं डरना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, मनुष्य को जीवन पथ पर आने वाली हर बाधाओं और संकटों से जूझना चाहिए। हमें किसी भी हानि की परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना? तो हमें इनकी परवाह जो है वो ना करते हुए इनका सामना करना चाहिए। वो हमें बतला रहे हैं कि बाधाएं हैं, अड़चनें हैं, वो तो आती रहती हैं, है ना? तो उसे आने दो, लेकिन उसका डटकर सामना करो, है ना? हमारे मार्ग में आने वाले कितने ही अंगारे क्यों न बिछे हों, है ना? कितने ही तूफान क्यों न हो, चारों ओर से विपत्तियों ने क्यों न घेर रखा हो, पर हमें इनकी परवाह कभी भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कठिन परिस्थितियों में निखर कर, अपने आप को सवार कर आगे आना चाहिए, है ना? और हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए और सबको साथ में मिलकर आगे आना चाहिए। देखो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ कवि क्या कहते हैं? हास्य रुदन में मतलब हंसने में, हास्य मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना, है ना? तो कवि कहते हैं कि जीवन में जो है परिस्थितियां कभी भी एक सी नहीं रहती, है ना? जैसा कि हमको पता है, कभी खुशियों का माहौल होता है तो कभी गम का माहौल होता है ना? तो जीवन में सुख दुख मिलेंगे, संकटों का सामना भी करना पड़ेगा। तो जीवन पथ पर चल रहे साथियों के संघर्षों से लड़ते हुए जब वो बलिदान हो जाते हैं, जब वो खुद को कुर्बान कर देते हैं, तो बलिदान होने से हमें व्यथित नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है ना? हमें राह में जितने भी उपवन, उपवन मतलब बगीचे, बाग बगीचे होते हैं ना, तो हम देख देख कर ललचा जाते हैं, वाह कितना सुंदर माहौल है। तो राह में हमें उपवन भी लुभाएंगे तो वीराने मतलब सुनसान जगह, वो भी डराएंगे। कभी हमें अपमान सहना होगा तो कभी हमें सम्मान से, कभी हमें अपमान सहना होगा, है ना? कभी हम सम्मान से गर्वित होंगे, मतलब हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हमें हर स्थिति में ध्यान रखना बच्चों, हर स्थिति में दुख दर्द को सहते हुए भी अपना स्वाभिमान और अपना आत्मविश्वास सदैव बनाए रखना है और सभी को साथ में लेकर प्रगति की राह पर चलते रहना है। इसका सीधा सा अर्थ बच्चों ये हुआ कि हमें कभी भी निराशाओं से घबराना नहीं है, बल्कि इससे निरंतर ऊपर उठते जाना है, क्योंकि जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन क्या है? उतार चढ़ाव का नाम है ना? तो हमें जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्टों का सीना तान कर हिम्मत के साथ सामना करना है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ कवि क्या बताते हैं कि जीवन में कभी भी आशा और निराशा आती जाती है। कभी जीवन सरल और कभी कठिनाइयों से घिरा हुआ हमें दिखलाई पड़ता है या प्रतीत होता है। तो कवि कहते हैं कि जीवन में कभी उजाला होता है, मतलब उजियारे में, अंधकार में उजाला होता है, यानी सुख समृद्धि का समय होता है। तो कभी अंधेरा होता है, यानी दुख दर्द का समय होता है। कल कछार में, बीच धार में, कल मतलब बगल में, है ना? और कछार मतलब होता है नदी का तट या फिर किनारा। तो यहाँ कवि कहते हैं कभी जीवन नदी के तट के समान, मतलब कछार के समान। कछार कैसा होता है? तट कैसा होता है? एकदम शांत होता है ना? तो वह कभी भी बीच धार की भांति उथल पुथल मचाने वाला होता है ना? तो कभी घृणा जैसा अपमान हमें सहन करना पड़ता है। घोर घृणा में, पूत प्यार में, पूत मतलब पवित्र, तो कभी हमें पवित्र प्यार मतलब सच्चा प्रेम भी मिलता है। तो कभी जीत के क्षणिक आनंद का सुख भोगने का अवसर भी हमें मिलता है। तो कभी भी हमें हार यानी असफलता का दीर्घकालीन संताप, मतलब दीर्घकालीन हमें हार जो है वो झेलनी पड़ती है, मतलब हर समय हमें निराशा ही निराशा मिलती रहती है।
तो कवि कहते हैं कि हमें इनकी जो है वो परवाह नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो क्षणिक है, वो तो सिर्फ थोड़े ही समय के लिए आती है ना? वो थोड़े समय के लिए रहेगी, फिर वापस चली जाएगी। कहते हैं ना, जब सूरज अगर डूबता है तो वो अगले दिन उगता ज़रूर है। तो आशा और निराशा, यह भी सूरज के ही 2 पहलू माने गए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी लालसाओं तो इसके लिए हमें अपनी लालसाओं को क्या करना चाहिए? लालसाओं और अभिलाषाओं का गला घोंटना चाहिए, है ना? हमें अपनी जो लालसाएँ हैं वो सदैव एक सीमित सीमा तक रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य को जीवन की लुभावनी इच्छाओं को अगर वो नहीं मारता है तो वह उसे स्वार्थी बनाता है और सबके साथ वो आगे नहीं बढ़ पाता है ना? तो अ, हमें अपनी जो लालसाओं को है वो जो है सीमित रखना चाहिए, तभी हम सभी सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रह सकते हैं और मनुष्य जो है वो सबकी उन्नति के लिए मिलकर ही प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक पंक्ति है कि अरमानों को दलना होगा, यानी कि हमें जो है वो अपने अरमान जो हैं, अपनी अभिलाषाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें अभिलाषाओं को एक किनारे पर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारी अभिलाषाएँ तो अनियमित हैं, वो तो कभी आज ये अभिलाषा है, कभी आज ये इच्छा है, तो कल हमारी दूसरी इच्छा भी हो सकती है ना? तो ये हमारे उद्देश्य प्राप्ति में एक रोड़ा बन उठते हैं। इसीलिए उन्होंने बतलाया है कि अभिलाषाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं होता है। महत्व होता है तो सिर्फ़ हमारे उद्देश्य का, और उद्देश्य की यदि प्राप्ति करनी है, जीवन में यदि आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी सारी अभिलाषाओं को तिलांजलि देनी होगी। तिलांजलि देनी होगी मतलब हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, तभी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस पद्य के द्वारा जो है वो माननीय अटल जी क्या हमारे नौजवानों को संदेश दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं बच्चों, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं वो? सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों, आप लोगों को पता है यह रचना जो है ये इन्होंने कब रची थी? यह रचना जो है वो 1975 ईस्वी में, जब देश में निराशा का वातावरण फैला हुआ था, है ना? चारों ओर अशांति थी, है ना? तो युवाओं में जोश प्रदान करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इन्होंने यह रचना उस समय रची थी। तो उन्होंने यह बताया था कि हमारे समक्ष, सम्मुख मतलब समक्ष या सामने, तो हमारे सामने जो है वो उद्देश्य का मार्ग जो है वो उद्देश्य का मार्ग है, या उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो उन्नति और विकास का लक्ष्य है। तो इसको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें निरंतर प्रगतिशील रहना चाहिए, है ना? प्रगति की राह जो है, क्योंकि बच्चों वो कभी भी उसका न तो कहीं शुरुआत होती है, न तो कहीं उसका अंत होता है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए निरंतर उसे प्रगतिशील रहना चाहिए। हँसी खुशी और प्रसन्नता का माहौल हमेशा रहना चाहिए। तो उसमें कहते हैं, जब हँसी खुशी और माहौल रहता है, प्रसन्नता का वातावरण रहता है ना? और आपको जो है वो अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहना है, तो उसमें थकान कैसी होती है ना? कैसा श्रमश्लथ, है ना? तो असफलता और सफलता बच्चों, ये दोनों ही एक जैसी हैं, तो इसके लिए जो है हमारे मन में कोई भी दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें पावस के समान, है ना, वर्षा ऋतु के समान जो है हमें सब कुछ निछावर कर देना है। जैसे वर्षा होती है वो हर जगह फैलती है, हर जगह पसरती रहती है ना, और वो हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगती, तो हमें पावस बनकर सब कुछ न्यौछावर कर देना है। सबको केवल प्यार बांटना है और हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। इसका अर्थ ये हुआ कि कवि हमें कहते हैं कि यदि हम थोड़े भी थके हुए हैं,
तो भी हमें, या हम निराश भी हैं फिर भी हमें मुस्कुराते हुए, प्रसन्न दिखते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना? तभी तो हमें सफलता मिलेगी। अगर हम निराश होकर बैठ जाएंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी बच्चों, है ना? इसलिए हमें हमेशा निराशा के वातावरण में भी हंसते खेलते अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो हमें ऐसे सभी की एक ही कामना होनी चाहिए कि हम सबको साथ में लेकर आगे बढ़े, है ना? अकेले नहीं आगे बढ़ना है, हमें सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। तो ऐसे मनुष्य जो सबके विकास के लिए, सबके उत्थान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और बदले में उनसे कुछ नहीं मांगते, जीत सदैव उनकी होती है, उद्देश्य की प्राप्ति सदैव उनकी होती है ना? तो मनुष्य को हर परिस्थिति में स्वयं को ढालते हुए, सबके साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और सबको साथ में लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही कवि का हमारे लिए संदेश था। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह जो कविता है, यह जो नवगीत है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बच्चों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें शब्द वाटिका एवं सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए व एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये इत्यादि प्रश्न आपको PDF में हल करके दे दिए हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से, हमने इस नवगीत से क्या समझा। तो हमने क्या समझा? हमने यह समझा बच्चों कि जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे वो अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, हमें उन परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी निराशा हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना? और अपने प्रयास के लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो आशा करती हूँ अच्छे से आप इस पाठ को समझ गए होंगे और अपने उद्देश्य के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।